हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 देखने जा रहे हैं और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया। तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होता है? जैसे फॉरेस्ट है, लेक है, सी है, ये सारे नेचुरल होते हैं। गार्डन जो होता है आर्टिफिशियल होता है, वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पे वाटर वेपर होगा। अक्सर हमें लगता है मीथेन होगा बट मीथेन नहीं होगा, वाटर वेपर होगा। नेक्स्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया इज। मेनलैंड ऑफ इंडिया पूछा गया है तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मोर डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय देन इन वेस्टर्न पार्ट। क्या ये करेक्ट है? वेस्टर्न से ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है ईस्टर्न में, तो ये करेक्ट है। द विड्थ ऑफ द ईस्टर्न पार्ट इज ग्रेटर दैन डैट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस। ये इनकरेक्ट है। तो हमें पूछा गया करेक्ट कौन है, तो ओनली वन ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया ड्रेनिंग टू अरबियन सी। तो यहाँ लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कहा गया है तो ये हमारा नर्मदा हो जाएगा। अगर पूछा जाता है अरबियन सी में कौन फॉल करता है तो नर्मदा तापी दोनों होते हैं, बट यहाँ लार्जेस्ट पूछा गया तो नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी। टी कल्टीवेशन टी कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल मोस्ट सुटेबल होगा? तो ये एसिडिक सॉइल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है मानसून रिट्रीट फ्रॉम। कहाँ से रिट्रीट करते हैं? तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिट्रीट करती है वहाँ से। नेक्स्ट है विच इज़ द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला का कैपिटल क्या है? याद रखेंगे काराकस। काराकस जो है वेनेजुएला की कैपिटल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड दिया गया है। तो इसमें साइक्लोन का जो लोकल नेम होता है और कंट्री दिया गया है, तो देखते हैं। इंडिया साइक्लोन बोला जाता है, चाइना में टाइफून सही है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली सही है, अमेरिका में हरिकेन होता है। ठीक है, बागुई नहीं होता है, हरिकेन होगा यहाँ पे। तो हमारा नॉट करेक्ट पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा अमेरिका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वेयर इज़ द कोरल रीफ मेनली फाउंड। कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट स्वर्ण सिंह कमेटी इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड थे ये? फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी असिस्टेंस। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे? आर्टिकल 42 हो जाएगा। नेक्स्ट विथ रिफरेंस टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए इसमें पूछा गया इनकरेक्ट बताना है, देखते हैं। इट्स टेन्योर इज 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 62 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ देखेंगे यहाँ 62 नहीं 65 होता है, 65 होगा तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे जो सीएजी को हटाने का प्रोसेस होता है एज ए जज होता है, जैसे जज को प्रोसेस होता है उसी टाइप से होता है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विसेज आर डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट नहीं होगा, पार्लियामेंट होगा। ठीक है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा, तीनों गलत है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट शुड नॉट एक्सीड व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये कितना परसेंट रखा गया है, याद रखेंगे 15% है। नेक्स्ट है, अंडर विच जुरिस्डिक्शन द सुप्रीम कोर्ट इशू रीट्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, जिसके तहत वो रीट इशू कर सकती है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द अमेंडमेंट रिलेटेड टू द एंटी डिफेंस एक्ट पास्ट। एंटी डिफेंस एक्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट कब पास हुआ था, तो याद रखेंगे 1985 में। ठीक है, एंटी डिफेक्शन एक्ट जो आया था 19 शेड्यूल 10 में आता है ये। नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन वाज फर्स्ट मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन किस में दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिलेटिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट रेफर्स टू। तो आर्टिकल 78 के तहत जो है, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि जो इंफॉर्मेशन है प्रेसिडेंट को प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, साउथ कोरिया। वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज अप्रूव्ड। तो ये बनारस सेशन था जहाँ पे ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट अप्रूव्ड हुआ था, और इसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट, व्हेन डिड द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस पासेस द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो कब हुआ था ये, 14 जून 1947, 14 जून 1947 को। नेक्स्ट, विच गवर्नर जनरल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। याद रखेंगे, लॉर्ड वेवल थे जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट, मंगल पांडे स्टार्टेड द फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट हैंग हिम टिल डेथ। तो कब उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एरिया ऑफ द वहाबी मूवमेंट वाज नॉट। कौन सा एरिया इसमें से वहाबी मूवमेंट में नहीं था, बंगाल था, उत्तर यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है वो भी है, असम नहीं था यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ द बुक एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस किसके ऑथर कौन है, वीएस नायपॉल है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लिस्ट को मैच करना है, तो आइए देखते हैं। ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में हुआ था। ठीक है। ट्रीटी ऑफ पूना, ये आपको 1817 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर आपको 1665 में हुआ था। ठीक है। ट्रीटी ऑफ देवगन 1803। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के में कौन सा टेक्स्ट देता है इंफॉर्मेशन, तो मृच कटिकम है। ठीक है, जो गुप्ता के बारे में देता है इंफॉर्मेशन। मृच कटिकम के ऑथर याद रखेंगे, इनका है शूद्रक, मुद्राक्षसा, मुद्राक्षास। इसका हो जाएगा विशाखा दत्त। ठीक है, मुद्राक्षसा विशाखा दत्त हो जाएगा। गार्गी संहिता का गार्गी, राजतरंगिणी का कलहन। ठीक है, याद रखेंगे ऑथर का नाम।
नेक्स्ट है कलिंगा रूलर खारवेला वाज अ फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन। तो ये जैन रिलीजन के फॉलोअर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर। तो किससे रिलेटेड था? इसका आंसर याद हो रखेंगे, स्कंद गुप्त जो है वो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट, बाय विच रूलर इज द कैलाश नाथ टेम्पल लोकेटेड इन साउथ इंडिया बिल्ट। तो ये पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्मन द्वितीय थे जिनके द्वारा कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर इंडिया थ्रू ऑफ द योक ऑफ स्लेवरी फ्रॉम इट्स नेक एज वेल एज किल्ड इट्स गवर्नर। ठीक है। द हीरो ऑफ दिस लिबरेशन वॉर वाज सैंड्रोकोटस। हु रोट दिस अबाउट चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बारे में ऐसा किसने लिखा था? तो याद रखेंगे एरियन ने लिखा था चंद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज द सेंसेशन ऑफ साउंड लास्ट इन ह्यूमन ब्रेन। याद रखेंगे 1/10 सेकेंड के लिए जो है सेंसेशन ऑफ साउंड ह्यूमन ब्रेन में रहता है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आइरिस के द्वारा कंट्रोल होता है, जो लाइट जितने भी इंटर करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट, ज़्यादा जाना है कम जाना है तो वो आइरिस कंट्रोल करता है इस आई में। नेक्स्ट वेयर डज द इम्प्योरिटीज ऑफ ब्लड फिल्टर। तो कहाँ पे फिल्टर करता है ये इम्प्योरिटीज ऑफ ब्लड? किडनी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। कितना परसेंटेज ब्लड प्लाज्मा होता है? 55 से 60% ब्लड प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग ऑन अ प्लांट इज, फ्लोरोजन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हैं फ्लावर से फ्लोरोजन हो गया। रेनबो इज काउज्ड बाय, किसके द्वारा रेनबो काउज होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। तो याद रखेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इसमें दोनों होता है रेनबो में। नेक्स्ट व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस कॉल्ड। सेम सब्सटेंस अगर पूछा जाएगा तो उसमें याद रखेंगे कोहेसिव फोर्स होता है। ठीक है। सेम सब्सटेंस में कोहेसिव फोर्स होगा, वहीं डिफरेंस अगर डिफरेंट सब्सटेंस होता तो एडहेसिव फोर्स हो जाता। नेक्स्ट है व्हाट आर द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन कॉल्ड। तो सब्सटेंस को जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिबरेटेड व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो OH- आयन लिबरेट करता है जब बेस को डिजॉल्व करता है वाटर में। पीएच वैल्यू ऑफ लेमन क्या होता है? 2.2 होता है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग ऑफ क्लाउड्स एंड एटमॉस्फेयर इज, ये जो है बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी के कारण होता है। ठीक है। बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी फ्लोटिंग ऑफ क्लाउड्स एंड एटमॉस्फेयर होता है। व्हाट इज प्लांट दैट ग्रोज इन शेड कॉल्ड। शेड में होने वाले प्लांट को क्या कहेंगे? सायोफाइट्स कहते हैं। ठीक है। बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द मैनहरम इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन सिचुएटेड। तो किस कंट्री के बीच में है ये? रसिया एंड फिनलैंड हो जाएगा इसका आंसर। रसिया एंड फिनलैंड के बीच जो है मानेरहम इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन सिचुएटेड है। बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। किस डे को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे? 22 मई को। इन विच ईयर वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च्ड। तो कब लॉन्च किया था? 2007 में। द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज, याद रखेंगे इस सब में से CPI जो है वो मोस्ट पॉपुलर मेजर माना जाता है एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया के लिए। आइए लास्ट में कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड फैक्ट्स टू रिमेंबर दिया गया है उसे देख लेते हैं। जैसे दिया गया द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगर उनका जन्म कब हुआ था? 563 BC इन लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था।
अगर पूछा जाता है उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 बीसी इन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई थी। चाइल्डहुड का नाम उनका सिद्धार्थ था। आफ्टर 6 ईयर ऑफ हार्ड पेनेंस ही अटेंड निर्वाणा, एज ऑफ 35। ठीक है, एज याद रखेंगे, 35 ईयर्स के थे जब उन्हें निर्वाण मिला था। किस रिवर पे मिला था? रिवर फल्गु। ठीक है, गया में जो है देखे होंगे आप लोग, तो वहाँ पे है। नेक्स्ट है, बुद्धा के विच फर्स्ट एंड मोस्ट सरमन्स इन सारनाथ एंड सरावस्ती। ठीक है, सारनाथ में पहला दिए थे, उसके बाद सरावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सोल इन बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में जो है सोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वेयर एज रीबर्थ इज रिकॉग्नाइज्ड, रीबर्थ को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि पुनर्जन्म होता है। मिनिमम एज टू ज्वाइन बुद्धिस्ट संघा वाज 15 ईयर्स। ठीक है, आम्रपाली वाज अनएनिमसली डिक्लेयर्ड एज स्त्री रत्न बाय गौतम बुद्धा। ठीक है, आम्रपाली। सर इडविन अर्नोल्ड कॉल्ड गौतम बुद्धा द लाइट ऑफ एशिया। ऐसा तो पूछा जाता है लाइट ऑफ एशिया किससे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बट यहाँ पे दिया गया किसने कहा था ये कि गौतम बुद्ध जो है लाइट ऑफ एशिया, तो सर इडविन आर्नोल्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कुछ काउंसिल हुए थे, 4 काउंसिल हुए थे इसमें। फर्स्ट काउंसिल से लेकर फोर्थ काउंसिल कब हुआ था, वेन्यू और प्रेसिडेंट और रीन पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। देखते हैं, फर्स्ट काउंसिल जो 483 बीसी में हुआ था राजगृह में। ठीक है, जिसको प्रेसिडेंट कर रहे थे महाकश्यप, और उस किसका टाइम था उस समय, अजात शत्रु। सेकंड काउंसिल 383 बीसी में हुआ था वैशाली में। सभा कामई प्रेसिडेंट थे, काला सोप वहाँ पे रेन कर रहे थे। थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्रा है, पटना में। मोगलीपुट तीसा जो है वो प्रेसिडेंट थे, और अशोका उस समय रूलर थे। फोर्थ काउंसिल 98 एडी में होता है कुंडल वन में, वासुमित्र के टाइम में, और कनिष्क के पीरियड में हुआ था ये। नेक्स्ट देखते हैं, फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में दिया गया, कुछ देख लेते हैं। ऋषभ देव जो है जैनिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। 22nd एंड 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म जो है कौन थे, अरिष्टनेमी एंड पारसनाथ। ठीक है, 22वां अरिष्टनेमी, 23rd कौन थे, पारसनाथ थे। महावीर स्वामी बिकम 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, महावीर स्वामी जो है लास्ट तीर्थंकर थे, 24वें बोले जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन कुंडा ग्राम वैशाली। कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वैशाली में। डेथ ऑफ महावीर स्वामी 468 बीसी में हुआ था। इट हैपेंड पावापुरी नालंदा। ठीक है, जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में और डेथ हुआ था पावापुरी नालंदा में। महावीर चाइल्डहुड नेम जो था वर्धमान था, और इनको जो है एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 ईयर के थे। ही बिकम सन्यासी एंड आफ्टर ईयर ऑफ हार्ड पेनेंस अटेन नॉलेज अंडर द साल्ट ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिजुपालिका। किस रिवर के बैंक पे मिला था उनको, रिजुपालिका रिवर था, साल ट्री के नीचे थे वो, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्हें। महावीरा डिवाइडेड हिज डिसाइपल्स इनटू 11 गंधार्स। महावीर बिलीव्ड इन री इनकारनेशन एंड महावीर बिलीव्ड इन री इनकारनेशन एंड कर्मवाद। ठीक है, स्यादवाद अनेकांतवाद आर रिलेटेड टू जैनिज्म। ये याद रखेंगे, स्यादवाद और अनेकांतवाद। अनेकांतवाद किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से। फर्स्ट जैन नन अगर पूछा जाए तो चंपा थे। द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीरा किसे कहा गया है, हिज सन इन लॉ जमील। जैन काउंसिल देखते हैं, 2 काउंसिल हुआ था उसमें, फर्स्ट काउंसिल सेकंड काउंसिल। फर्स्ट जो हुआ था 300 बीसी में पाटलिपुत्रा पटना में हुआ था। अब प्रेसिडेंट कौन थे, अस्तूल भद्र। ठीक है, और जो सेकंड काउंसिल हुआ था 512 एडी में हुआ था, ये वल्लभी में हुआ था,
और क्षमा श्रवण इसको प्रेसिडेंट थे। ठीक है, हमने देख लिया आज का ये प्रैक्टिस सेट 4 हमने देख लिया है और इसको ध्यान में रखेंगे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे जिससे हमारा रिवीजन हो सके अच्छे से। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।